सविनय मलिक बैंक में काम करते हैं। इसके अलावा भी उनका एक और परिचय है। वो बहुत पशु प्रेमी इंसान है। हर रोज सुबह वो मोहल्ले के सारे कुत्ते बिल्लियों, चील कौवे को बिस्कुट और ये सब खिलाकर अपना दिन शुरू करते हैं। उनके साथ रहते हैं उनकी पत्नी और उनका भतीजा शिबू। शिबू के माता पिता उसके छोटे उम्र में ही चल बसे थे, इसीलिए भतीजे को अपने पास ही रख लिया है। कहाँ हो? जल्दी से खाना दो। आज लगता है 10 बजे का बस छूट जाएगा तुम्हारे लिए। हर रोज 4 घंटे उन फालतू चीजों के साथ बैठे ना रहकर बाजार जाके मछली तो ला ही सकते हो, फिर मैं भी खाना जल्दी बना सकती हूँ। ये नहीं करके वो हर रोज कुत्तों को लेकर समय बिताएंगे। अरे ये सब मत कहो, ये सब मत कहो, कह रहा हूँ। और लोग बेचारे जीव हैं, थोड़ा प्यार करता हूँ, इसलिए सभी जलकर राख हो जा रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं जलती। हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ? क्या हुआ? बातों बातों में सूक्त में घी डालना बिल्कुल भूल गई। अरे ओ शिबू बेटा, थोड़ा जाना, भोले भैया की दुकान से 200 ग्राम घी लेकर आना। हाँ मैया, जा रहा हूँ। मामा पता है, एक बहुत अच्छा चीज देखा। अच्छा, क्या देखा? भोला भैया की दुकान पर एक आदमी आया था। वो इस शहर में जादू दिखाने के लिए आए हैं। 7 दिन यहीं पर ही रहेंगे। उनके पास एक जादुई कुत्ता है। वो पता है, हंसता है, बातें करता है और गाना भी गाता है। ए तू चुप कर, ये सब अनाप शनाप बातें मत कर। ऐसे ही कुत्तों से बच नहीं पाते। और तू जादुई कुत्ते की बात कर रहा है। जाकर पढ़ने बैठ। मामी जितना भी गुस्सा हो, लेकिन शिबू और मामा के बीच में आंखों से सारी बात हो जाती है। शिबू कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह ही सविनय शिबू को लेकर भोला की दुकान पर आता है। ये लो भोला, तुम्हारी भाभी के सामान का लिस्ट, जल्दी ये सब दे दो। कहाँ हो भोला भाई? थोड़ा चाय पिलाओ। ए चटू, जा आज कब चाय लेके आ। पता है भोला भाई, आज लगभग 30 साल हो गए मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। कितना सारा अनुभव और कितना कुछ अजीबोगरीब घट चुका है जीवन में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंक गया था पिछले साल बांसबेरिया के हौरो गौरी के एक मेले में जाकर। अचानक एक बूढ़ी औरत खुद से ही मुझे बुलाकर ये कुत्ता देती है और कहती है जब भी कोई मुसीबत आएगी तब इसको बोलने को, ये हर समय हर समस्या का समाधान कर देगा। थोड़ा देख सकता हूँ आपके कुत्ते को? हाँ देखिए ना। अच्छा, कभी भी किसी समस्या का समाधान किया है इस कुत्ते ने? देखिए भाई, मैं अकेला इंसान हूँ, जहाँ जगह मिलता है वहीं पर रह लेता हूँ। तो समय खाना मिलता है तो ही चल जाता है। ऐसे इंसान का और क्या समस्या रहेगा कहिए। लेकिन हाँ, कुछ समय रात को सुनता हूँ कोई हंस रहा है। पहले समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में देखा इस थैली के अंदर ये कुत्ता ही हंस रहा है। और उसके ठीक अगले दिन मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। कुत्ता भी
हंसता है। क्या आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ मतलब नहीं, असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है। नहीं नहीं, भ्रम नहीं हुआ है, वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं लेकिन हाँ हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो? आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा, मामी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ले चलिए मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह ही रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या कपास के कुत्ते को खाना देना होगा हमको? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये असाधारण कुत्ता है। शिबू, आओ खाना खाओ। हाँ, आता हूँ मामी। अरे, अभी इस समय इतने सारे बिस्कुट लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी तो चावल खाने का वक्त है। ये तो उस कुत्ते के कुत्ता? कुत्ता फिर से कहाँ से आया? नहीं नहीं, वो रास्ते में एक कुत्ता बहुत देर से खड़ा हुआ है, इसीलिए। जल्दी जल्दी खाने को दो मुझे, बहुत भूख लगा है मामी। बिस्कुट को इस समय पॉकेट के अंदर रख लेता हूँ। हाँ, कहाँ हो? कहाँ गई? ये लो, आज थोड़ा अच्छे से मांस पकाओ, मजे लेकर खाता हूँ। बाप रे, अचानक इस समय मांस कहाँ से आया? कभी भी रविवार के अलावा तो मांस नहीं लाते आप। नहीं नहीं, असल में थोड़ा मन हुआ इसलिए लाया। इसमें भी तुम्हारा इतना पंचायत। छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओ शिबू, सुन सुन सुन, सब कुछ ठीक है ना? हाँ मामा, नो टेंशन, मैंने सब मैनेज कर लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, मैं थोड़ा मांस ले आया हूँ, रात को मामी से छुप के कुत्ते को थोड़ा खिला देना, ठीक है ना? समझे? ठीक है मामा। अरे कौन हो रहा है? अरे अरे, ये क्या? कुत्ता रो रहा है। मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अभी इसी वक्त इस बुरे डरावने कुत्ते को घर से निकालो। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा दोस्त है, वो यहीं रहेगा। अरे तुम लोग थोड़ा शांत हो गए? देखने दो, कुत्ता अचानक से रो क्यों रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। अभी इस कुत्ते को बाहर निकालो।
नहीं तो मैं जाती हूँ अपने मायके। सारी मुश्किल मुसीबत मेरे ऊपर ही आती है। पता नहीं कहाँ से आया है ये कपास का कुत्ता। ये कपास का कुत्ता रोता भी है। अब यही देखना बाकी था। हे भगवान। कल वो अचानक से रो क्यों रहा था? क्या उसको कुछ तकलीफ हो रहा था? मामा, मैं जाता हूँ, कुत्ते को लेकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। मामा, मामा, कुत्ता कहीं नहीं है। क्या? कमरे में ही तो था। कहाँ चला गया? चला गया है, अच्छा हुआ। अब उसे लेकर मत आना, कह देती हूँ। ओ सविनय भाई, यहाँ आइए जल्दी, देखिए क्या हुआ है। क्या हुआ है? बता, क्या हुआ है? वो जो नेवा जादूगर आया था ना, वो कल रात को फिसल के गिरकर मर गया है। क्या? ऐसा हुआ है? कल कुत्ता भी उस तरह से रो रहा था। हाँ। अरे, कौन रो रहा है? अरे, अरे, ये क्या, कुत्ता रो रहा है? मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे, ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है। मामा, मुझे लग रहा है कुत्ता उसके पुराने मालिक के पास होगा। चलिए ना, हम जाकर देखते हैं। अरे वो रहा मेरा कुत्ता। अरे कल रात में चीख सुनकर यहाँ आया था। आके देखता हूँ मिट्टी में गिरकर तड़प रहे थे। मुझे देखकर कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे पास जो कपास का कुत्ता था, मेरा खुश नसीब था, लेकिन उसे खाना नहीं दे पा रहा था, इसीलिए किसी और को दे दिया। कुत्ता भी हंसता है? क्यों? आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ, मतलब नहीं। असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है। ऐसा ही कुछ है। हाँ, नहीं, भ्रम नहीं हुआ है। वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं, लेकिन हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो? आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा उसको। मामी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ले चलिए ना मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या? कपास के कुत्ते को खाना देना होगा? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, यह असाधारण कुत्ता है।
उसका सजा भी मुझे मिला। आप मेरा एक काम कर पाएंगे? हाँ जरूर करूंगा, कहिए। अब जिसके पास मेरा कुत्ता है उनको कह देना वो कभी भी इस कुत्ते को अपने से दूर ना करे। वो बहुत खुश नसीबी का प्रतीक है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता, जैसे कि मेरा। उन लोगों को कह देना कि वो कुत्ते को अच्छे से प्यार से रखे, अच्छे से रखे, अच्छे से। अरे ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? मैं रघु डकैत हूँ। आज हमने आपके घर में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन आप लोगों ने अपने घर में ऐसा अजीब चीज रखा है, वो पता नहीं था। फिर हम यहाँ आते ही नहीं। हाँ, तुम्हारे और बाकी साथी कहाँ पर हैं? वो सारे लोग पहले ही कुत्ते के काटने से बाहर गिरकर तड़प रहे हैं। एक मैं ही बचा था। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। मैं कान पकड़ रहा हूँ और कभी भी इस जगह पर चोरी करने के लिए नहीं आऊँगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दे माफ कर दो। अरे कितना अच्छा कुत्ता है। हाँ, कितना अच्छा कुत्ता है, ना अच्छा कुत्ता है। बहुत बढ़िया। ऐसा आज के समय में देखा नहीं जाता है ना? हाँ, सच में ऐसा देखा नहीं जाता है। क्या पत्नी, देखा ना? इसको तुम बार बार डरावना कहकर घर से निकालने की बात कर रही थी। उसने ही आज हमारा घर बचा लिया, समझी तुम या सच नहीं? में। मुझसे गलती हो गई है, मैं कान पकड़ रही हूँ। उन लोगों को भी प्यार करना चाहिए, ये मुझे अब समझ में आया है। चाहे फिर वो कपास का हो या जिंदा हो। ये कितना मजा आएगा। आज से मैं और मेरा कुत्ता एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हाँ, सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, समझे? बोलो। दोस्तों, तुम सभी हमेशा एक साथ रहोगे, किसी का नुकसान नहीं करना, सभी से प्यार करना और याद रखना, पशु भी हमारी तरह जान होते हैं, इसीलिए उन लोगों के ऊपर कभी भी जुर्म मत करना। याद रहेगा ना बात, समझे? बहुत दिन पहले दूर एक राज्य में छोटा सा एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में भोला भाला एक लड़का रहता था। वो इतना भोला था कि सभी उसे बेवकूफ समझते थे।
सब दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। उस लड़के का नाम था रिजू। रिजू उसके माँ के साथ रहता था। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन भोला भैया, मुझे थोड़ा सा खेल दीजिए ना। थोड़ा सा मतलब कितना? कितना मतलब वो तो अरे तुम सब इसे लेकर हंसना बंद करो। तू एक काम कर, मैं जितना तुझे अभी दे रहा हूँ उतना ही पहले तू लेकर जा। उसके बाद भी तुझे और जरूरत होगी तो मुझे बताना, मैं तुझे दे दूंगा। हाँ, ये आपने सही कहा, आप ऐसे ही दीजिए। रिजू, तू ऐसा ही बेवकूफ रहे, इसमें मेरा ही भलाई है। अच्छे से इसे बेवकूफ बना पाऊंगा। हाँ रुक, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। कहाँ है? दीजिए। अरे ओ भोला, तू और रिजू क्या सच में एक ही घर के लड़के हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ हाँ, वो मेरे चाचा का लड़का है, लेकिन उसके और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वो है मूर्ख और मैं हूँ होशियार, इसलिए तो आज मैं दादाजी की दुकान का मालिक हूँ मैं। तुम्हारे लिए मुझे बहुत चिंता होती है और तुम्हें थोड़ी अकल कब आएगी? माँ, मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। आज कितने अच्छे दिमाग को लगाकर मैं वो खेल लेके आया। तुझे भोला पाके सब तुझे बेवकूफ बनाते हैं और तो वो समझ भी नहीं पाता। मैं जब नहीं रहूंगी पता नहीं तब तेरा क्या होगा। कहाँ पर जाएंगे आप? क्या कोई जीवन भर जीवित रहता है? बेवकूफ लड़के, एक दिन तो मुझे मरना ही होगा। फिर मैं नहीं खाऊंगा माँ, ये सब बातें और मत कहना कभी भी। मैं नहीं रहूंगी तो तू दुकान कैसे जाएगा, बाजार भी कैसे जाएगा और फिर हाट में खरीदेगा बेचेगा कैसे? मैं सब करूँगा माँ, दुकान में भी जाऊँगा, बाजार भी जाऊँगा और हाट भी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? माँ, मतलब मैं अगर हाट में जाऊँगा तो तुम मर तो नहीं जाओगी ना? पहले जाओ फिर मैं कहूँगी। वहाँ पर उस बंजर मैदान में मुझे बहुत डर लगता है माँ। सभी कहते हैं वहाँ पर मेछो भूत रहता है। बेवकूफ लड़के, किसने उस जगह पर भूत देखा? वो मैदान थोड़ा खाली रहता है इसीलिए सब डरते हैं। वो सब भूत भूत कुछ नहीं है। फिर जो सभी कहते हैं वहाँ पर भूत है वो? तू कल सुबह सुबह ही हाट पर चला जाएगा और दोपहर होने से पहले ही आना शुरू कर देगा। फिर अंधेरा होने से पहले ही तो वो मैदान पार कर पाएगा। और अगर उसके बाद भी तुझे भूत पकड़ते हैं तो फिर ये मंत्र तू बोलना शुरू कर देना। भूत से नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाते हैं सब शक। बजरंग बली दिल में है इसीलिए मैं डरता नहीं भूतों से। वो बहुत बढ़िया, अब मेरे मन में बिल्कुल भी डर नहीं है माँ। मैं अब इस मंत्र को बोलकर आसानी से उस जगह से चला जाऊंगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। जैसा बात बिल्कुल वैसा ही काम। अगले दिन सुबह रिजू निकलकर हाट के लिए निकला। पूरा दिन घूमकर हाट में खरीदना बेचना देखा और इसी देखने में ही पूरा दिन बीत गया। आज हाट में बहुत सारा खरीदना बेचना हुआ, बहुत देर भी हो चुका है। जाता हूँ अब घर के लिए, अंधेरा होने से पहले ही वो मैदान पार करना होगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ,
राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे कौन है तू? बिना कारण ही हम लोगों को डरा रहा है, हैं? भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। हम लोगों को छोड़ दो प्लीज, हम लोगों ने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे ओ लड़का, अभी चुप हो जाओ। ये लो, ये लो, तुम्हें एक बड़ा सा बर्तन दिया। बर्तन? बर्तन लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो बर्तन है। ये बर्तन कोई साधारण बर्तन नहीं है। इस बर्तन में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम लोगों को और कोई भी कमी नहीं रहेगा। ओह अच्छा, सच में? दिखाओ जरा। फिर हम लोग अभी जाते हैं। हम लोगों को और कोई नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, जाओ। भूतों से जादुई बर्तन पाकर रिजू बहुत खुशी से अपने घर चला आया। माँ को रिजू ने सब बताया, जो भी उसके साथ घटा था। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे कौन है तू? बिना कारण ये लोगों को डरा रहा है, हैं? भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। हम लोगों को छोड़ दो प्लीज, हम लोगों ने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे ओ लड़का, अभी चुप हो जाओ। ये लो, ये लो, तुम्हें एक बड़ा सा बर्तन दिया। बर्तन? बर्तन लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो बर्तन है। ये बर्तन कोई साधारण बर्तन नहीं है। इस बर्तन में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम लोगों को और कोई भी कमी नहीं रहेगा। ये सब सुनकर रिजू की माँ तो चौंक गई। बर्तन, बर्तन, मुझे बहुत मिठाई ला कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब क्या कह रहा है तू? मैं तो अपनी आँख पर ही विश्वास नहीं कर पा रही। मैं सही कह रहा हूँ माँ, तुमने तो मंत्र मुझे सिखाए थे, उसी वजह से ये सब हुआ। अभी किसी को भी इस बर्तन के बारे में मत बताना। क्यों माँ? मैंने तो सोचा था कल ही इसको भोला भैया की दुकान पर जाकर दिखाऊंगा। तू कब बड़ा होगा? तेरे पिताजी की मौत के बाद भोला भैया ने हमको तुम्हारे दादाजी की दुकान और घर से बाहर निकाल दिया था। कोई भी हमारा हाल पूछने के लिए नहीं आया कि हम लोग बचे हैं या फिर मर गए। इसीलिए खबरदार, तू इस बर्तन को लेकर भोला के पास नहीं जाएगा, नहीं तो ये भी छीन लेगा। तुझे जो भी खाने का मन हो तू वही बोल। माँ जितना भी कह लो, कल तो मैं भोला भैया की दुकान पर जाके इसे दिखाऊंगा ही। मुझे लेकर मजाक उड़ाना फिर बंद हो जाएगा। हाँ। अरे रिजू, कल पूरा दिन कहाँ था तू? एक बार भी नहीं आया। बंजर मैदान पर करके हाट में गया था। ये क्या कह रहा है, बंजर मैदान? मैंने तो सुना है वहाँ पर भूत है, तू वहाँ गया कैसे? हाँ, मैंने भूतों के साथ बात भी किया। ये क्या कह रहा है, ये सब क्या कह रहा है? भूतों के साथ बात किया है? ये देखो, भूतों ने मुझे ये बर्तन दिया है और इस बर्तन में जो भी खाना मांगा जाएगा ये हमें दे देगा। बर्तन, बर्तन, मुझे बहुत सारा मिठाई दे दो। ये लो, ये सारा मिठाई तुम लोग खाओ, मैं जाता हूँ। जैसे भी हो,
मैं वो बर्तन लेकर ही रहूंगा। दुष्ट लालची भोला रात में छुप छुप कर रिजू के घर पर घुसकर भूतों का दिया जादुई बर्तन चुरा लिया और उसके बदले में बिल्कुल उसके जैसा एक साधारण बर्तन वहां पर रख दिया। माँ, तुम्हें आज से और खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें जो भी खाने का मन है वही आज हम खाएंगे। कितने दिन हो गए अच्छे से नहीं खाया है। तुझे जो भी खाने का मन हो तू वही बोल, मैं भी वही खाऊंगी। मैं आज पूरी और चिकन खाऊंगा माँ। माँ देखो ना, इतना कह रहा हूँ लेकिन बर्तन से खाना ही नहीं आ रहा है। मैं आज ही फिर से उस मैदान पर जाऊंगा। रहने दे, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नहीं नहीं, भूतों ने क्यों मुझसे झूठ कहा, ये मुझे जानना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इस मंत्र से वो लोग बहुत डरते हैं, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। फिर ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ माँ, चिंता मत करो। भूत से मैं नहीं डरता हूँ। राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। ओए ओए, फिर से वही लड़का आया है। बर्तन तो आपने दे दिया था, फिर क्या हुआ? देखो, तुम लोगों के दिया हुआ बर्तन से मुझे खाना नहीं मिला है। क्या करूँ मैं अब? अरे ये क्या बात है, हमने तो सही बर्तन दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी नया बर्तन दो, नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, उस मंत्र को मत कहो। हम लोग महाराज के पास जाते हैं, देखते हैं क्या हल निकलता है उसका। तुम 2 दिन बाद आओ, ठीक है? कुछ ना कुछ इंतजाम तब तक हो ही जाएगा। बस एक लड़के ने तुम लोगों को परेशान करके रखा है। क्या करें महाराज, बातों बातों पर सिर्फ राम का नाम लेता है वो। ओह, ऐसा क्या? फिर तो ये बहुत सोचने की बात है, एक बार देखना होगा। अरे ओ, मुझे एक बार पोते का मुंह देखने दे। पोते का एक बार मुंह देखकर मैं तीर्थ में निकल जाऊंगी। पोते को अब कहाँ से देख पाएगी मौसी? वो तो अब अनंत काल के लिए सोया हुआ है। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन पोते का मुंह नहीं देखा तो मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ा झंझट है, अब मैं क्या करूं? गोदौल, भूत अभी नींद से नहीं जागेंगे। 100 दिनों के बाद ही वो उठेगा। अरे ओ कैशोर मैशोर, इधर आओ। कहिए महाराज, कहिए महाराज। उस लड़के को लेकर आओ यहाँ, वही गोदोल को नींद से उठा पाएगा। ठीक है, वैसा ही होगा। एक मुश्किल से बचते बचते एक और मुश्किल में फंस गया यार। ठीक 2 दिन बाद रिजू चला आया उस पेड़ के पास। आकर ही उस भूतों के लिए उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। भूत से मैं नहीं डरता हूँ। राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे फिर से वही मंत्र, क्या करूं इस लड़के को लेकर? कहाँ पर है, क्या देना है? दो, मैं चला आया हूँ। पहले तो हमारे राजा के पास चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। क्यों, मुझे क्या कुछ इनाम देंगे? वो तो तुम जाने के बाद ही देख पाओगे। फिर चलो तुम्हारे महाराज के पास, देखता हूँ क्या इनाम है मेरे लिए। आओ आओ, मैं तुम्हारे इंतजार में ही था। कहिए राजा जी, क्यों बुलाया है मुझे? मेरा पोता गोडोल 100 दिन के पहले नींद से नहीं उठता।
और ये मेरी मौसी उसको ना देखकर तीर्थ में नहीं जाएगी। इसीलिए अभी मेरे पोते को नींद से जगाने का जिम्मेदारी तुम्हें ही लेना होगा। 100 दिन सोता है? बाप रे। ठीक है, कहाँ पर है आपका पोता, मुझे दिखाइए। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस काम को अच्छे से करने के बाद मैं तुम्हें 10 तोला सोने का मुद्रा दूंगा। क्या सच में? सोने का मुद्रा? ठीक है महाराज, मैं आपका काम जरूर करूंगा। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा आराम मिला। मैंने कह तो दिया, लेकिन इस गोदल को कैसे जगाऊं दिन से, यही सोच रहा हूँ। इतने दिन कोई सो भी सकता है भला? वो तो अगर मैं यहाँ नहीं आता तो जान ही नहीं पाता। वो इतने दिन क्यों सोता है? महाराज का पोता है वो, उसको और क्या काम है उसको, इसलिए ही तो इतने दिन तक सोता रहता है वो। इतना जानकर तुम्हें क्या, तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करो। हाँ हाँ, वही सोच रहा हूँ। हम लोग अभी जाते हैं, हम लोगों को तो बहुत डराया है, अब तो इसे झेलो तुम। थोड़ा सा रुको, मुझे उसके पेट के ऊपर रख के जाओ। क्या पेट के ऊपर? हाँ करो थोड़ा, फिर मैं अच्छे से उसे देख पाऊंगा। क्या करूँ अब, इस राक्षस का नींद मैं कैसे तोड़ूंगा? एक बार मंत्र बोल कर देखता हूँ। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। डर, फिर से कहता हूँ, कान के सामने जोर जोर से कहता हूँ, शायद सुन लेगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे। एक बार इसके पेट के ऊपर जोर जोर से कूद के देखता हूँ, अगर कुछ हो जाए। ए आ ए आ ए, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो नाक का जगह है। माँ, यहाँ तो मैं चल भी पा रहा हूँ। क्या हुआ? गुदोल ने बस एक बार में उसे बाहर फेंक दिया? महाराज, अभी मौसी को खबर दीजिए, हमारे गोदौल जी का नींद टूट गया है, बहुत गुस्से में है, जल्दी कीजिए। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये तो कभी पहले नहीं हुआ था। ये लड़के ने तो कमाल कर दिया। ये कौन है, कहाँ है? जल्दी से जाके मौसी को खबर दे के आ। मैं चली आई हूँ, चलो चलो देख के आते हैं मेरे पोते को। और हाँ, इस लड़के को 10 नहीं बल्कि 20 तोले का सोना देना, ये मैं कह रही हूँ। वही दूंगा, वही दूंगा। माँ को ये है क्या? ये लो लड़के, तुम्हारा 20 तोले सोने का मुद्रा, और यहाँ से अभी जाओ, कभी भी और मत आना इधर। देखा देखा राजा जी, ये कितना खतरनाक लड़का है, हमारे गोदौल को भी उसने कैसे जगा दिया। जो भी हो, मैं अब अच्छे से गोवा भी जा पाऊंगी। गोदाल मेरे साथ बात करने के बाद फिर से सो गया है। ये लो लड़के, अब जाओ तुम, ये रहा तुम्हारा मुद्रा। ठीक है राजा जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मेरा उस बर्तन का क्या हुआ? वो और काम क्यों नहीं कर रहा है? तुमने अपनी माँ को छोड़कर और किसको दिखाया था ये बर्तन? भोला भैया और कुछ लड़कों को। समझ गया, रुको। ये लो, इसे साथ में ले जाओ, फिर देखता हो तुम्हारा बर्तन तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ घर में जाकर इस लकड़ी से कहना कि तुम्हारा असली बर्तन वापस लाने को, फिर देखना। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। भूतों से जादुई लकड़ी पाकर रिजू जाता है भोला के पास, क्योंकि रिजू को पहले से ही शक था कि शायद ये चोरी भोला ने ही किया होगा।
अरे हाथ में लकड़ी क्यों है? किसको पीटेगा? जिसने मेरे बर्तन को चुराया उसे। ओह बाबा, ऐसा बात है? तो किसने चुराया तुम्हारा बर्तन? ओ देखो, हमारा पुलिस रिजू आया है। लकड़ी, जिसने मेरे बर्तन को चुराया है उसे ढूंढ के निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। अरे रिजू, रिजू मैं दे रहा हूँ, देता हूँ मैं, इसे रोकने को दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ, अरे दे रहा हूँ मैं, अरे रोको इससे कोई, अरे भैया मार दिया रे, अरे 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 ये लो तुम्हारा बर्तन, हाँ ये लो, हाँ ये लो, और कभी भी मेरे साथ बुरा मत करना। फिर चलो लकड़ी, चलो, फिर से अगर कोई खराब करेगा तब आना। इसके बाद कोई भी रिजू को और बेवकूफ कहकर नहीं चिढ़ाता था। भोला और रिजू दोस्त बन गए। इसके बाद रिजू और उसकी माँ सुख शांति से जीवन बिताने लगे।